नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फर्स्ट जॉब अलर्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईबीपीएस आरआरबी द्वारा जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है, उस वैकेंसी से रिलेटेड एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस वैकेंसी पर एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और डिपार्टमेंट द्वारा इस वैकेंसी से रिलेटेड एग्ज़ाम की डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो सितंबर या अक्टूबर मंथ में होगा। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें अभी से ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पूरा एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे और इसके बाद सिलेबस को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का ओवरव्यू बता देता हूँ, जिसके अंदर ये वैकेंसी आईबीपीएस द्वारा ऑफिस असिस्टेंट्स और ऑफिसर पोस्ट के लिए निकाली गई है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जिसने कम से कम 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किया है, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी टोटल 9,638 पोस्ट के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की एज 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि कैंडिडेट एज में रिलैक्सेशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस ₹850 और अदर कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस ₹175 निर्धारित की गई है। इस वैकेंसी पर कोई भी कैंडिडेट 21 जुलाई 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये वैकेंसी अलग-अलग पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसेस निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले जो ऑफिस असिस्टेंट्स की पोस्ट है, उसके अंदर कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम के आधार पर होगा, यानी कि इस पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है। इसके बाद स्केल 1 के लिए कैंडिडेट को प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम दोनों पास आउट करने होंगे और इसके बाद इंटरव्यू भी क्रैक करना होगा। इसके बाद जो स्केल 2 और स्केल 3 की पोस्ट है, उसके लिए सिंगल विंडो टेस्ट रखा गया है, जिसके अंदर प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। इसके बाद सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 दोनों के लिए सेम रहेगा। ये एग्ज़ाम आपका टोटल 80 मार्क्स का होगा, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस एग्ज़ाम में रीजनिंग से रिलेटेड 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन और न्यूमेरिक एबिलिटी से रिलेटेड 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होंगे। तो इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आए, तो आप उसका हिंदी मीनिंग भी देख सकते हैं और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद ये जो एग्ज़ाम होगा, इसके लिए टोटल 45 मिनट निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंदर आपको ये एग्ज़ाम पूरा करना है। इसके साथ इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जिसके अंदर हर एक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क कट होंगे, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस का आंसर गलत देते हैं, तो ओवरऑल 1 मार्क कट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस बात का भी ख़्याल रखना है कि जल्दीबाजी में पेपर को सॉल्व करने के चक्कर में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत पुट अप ना कर दें। इसके बाद मेंस के एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 के लिए ये एग्ज़ाम भी सेम रहेगा। ये जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, ये टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स को मिलाकर 50 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग से रिलेटेड 50 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन और कंप्यूटर से रिलेटेड 20 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होंगे। इस मेंस एग्ज़ाम के लिए भी टोटल 120 मिनट निर्धारित किए गए हैं,
जिसके अंदर कैंडिडेट को ये एग्ज़ाम पूरा करना होगा। इसके साथ ही इस एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, जो 0.25 है, यानी कि हर एक गलत आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क कट होगा। लेकिन अगर इस एग्ज़ाम में भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, तो उसके लिए फिर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद स्केल 2 की बात करें, तो इसमें 2 कैटेगरी निर्धारित की गई हैं, जिसमें एक जनरल बैंकिंग ऑफिसर की है और दूसरी स्पेशल ऑफिसर कैडर की। तो सबसे पहले जनरल बैंकिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से रिलेटेड 50 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन और कंप्यूटर से रिलेटेड 20 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होंगे। इस एग्ज़ाम के लिए भी टोटल 120 मिनट निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर की बात करें, तो इस एग्ज़ाम में इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर 20 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को मिलाकर 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग से रिलेटेड 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड 20 मार्क्स के 40 क्वेश्चन और प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होंगे। यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर के लिए 6 सब्जेक्ट के अंदर से 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। इस एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट को 150 मिनट निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद इस एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग निर्धारित की गई है, जो हर एक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क रखी गई है। इसके बाद स्केल 3 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड 50 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग से रिलेटेड 50 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन और कंप्यूटर से रिलेटेड 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होंगे। इस एग्ज़ाम के लिए भी कैंडिडेट को 120 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है। इसके बाद इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। तो इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स का होगा और जो कैंडिडेट मेंस राउंड को सक्सेसफुली पास आउट करेंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। कैंडिडेट के सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो 80-20 का रहेगा, यानी कि 80% मार्क्स आपके मेंस एग्ज़ाम के और 20% मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए जाएँगे। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इश्यू की जाएगी। इसके बाद सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिक एबिलिटी की बात करें, तो आपसे एवरेज एंड परसेंटेज, एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रॉब्लम्स ऑफ एजेज, एप्रोक्सीमेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी, डाटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल फ्रैक्शन, प्रॉब्लम्स ऑफ बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग की बात करें, तो एनालॉजी एंड ब्लड रिलेशन, फिगर ओड वन आउट, सिटिंग अरेंजमेंट, फिगर सीरीज कंप्लीशन, नंबर सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वर्ड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट पैटर्न्स, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, पजल्स और असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी की बात करें, तो बेसिक ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ब्स एंड सेंटेंस, वोकेबलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस फ्रेमिंग, प्रीपोजिशंस, जंबल वर्ड्स, व्याकरण और आइडोमास से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज के अंदर आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, शॉर्टकट की, नेटवर्किंग, नॉलेज ऑफ इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो इस सब्जेक्ट में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस, कंट्री एंड करेंसी, एग्रीकल्चर, मॉनेटरी प्लान्स, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, बजट, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसी, एग्रीकल्चर, फाइनेंस
और बैंकिंग टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो बजट एंड इकोनॉमी सर्वे, बैंकिंग रिफॉर्म्स, डिपॉजिट, क्रेडिट एंड लोन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, रिस्क मैनेजमेंट, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, नॉन परफॉर्मिंग असेट, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इन एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिपार्टमेंट द्वारा जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस निर्धारित किया गया है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप उसे कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में आप अपने सुझाव भी कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।